नमस्कार। आज इतवार का दिन है। आज हम स्पेशल चर्चा करेंगे। स्पेशल चर्चा में आज हम बात करेंगे आचार्य प्रसाद की। आचार्य प्रसाद किसी परिचय के मोहताज आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। खुद आचार्य प्रसाद की आचार्य प्रसाद नाम से एक मुख्य चैनल है, जिसमें 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और भी उनके चैनल हैं जिस पर लोग जुड़े हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के आचार्य प्रसाद आज की तारीख में हैं। वो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े स्तंभ भारत में हैं। और उनके साथ क्या है, वो जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, जो हमारे देश की सबसे लब्ध प्रतिष्ठित डिग्रियां मानी जाती हैं, जो इंजीनियरिंग की आईआईटी के वो ग्रेजुएट हैं। उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। अगेन वो एमबीए का सबसे बड़ा संस्थान। उसके बाद वो कॉर्पोरेट की जॉब भी की, फिर भारत लौटे, फिर सिविल सर्विसेज में भी वो रहे, लेकिन मन उनका बेचैन रहा। उनको फिर लगा कि इतना सब करने के बाद, ये सारी उपलब्धियां होने के बाद मैं अगर बेचैन हूँ, ये आम इंसान का क्या हाल हुआ है। तो उन्होंने फिर सोचा कुछ न कुछ इस इन लोगों के लिए करना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी संस्था चलाई, आचार्य प्रसाद अद्वैत फाउंडेशन नाम से संस्था शुरू की। आज वो सबसे बड़े गीताकार हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग अब उनको सुन रहे हैं और उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं। इसके अलावा वो क्लाइमेट चेंज के विश्व के जो अग्रणी लोग हैं उनमें शामिल हैं, और जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं उसके भी वो बहुत बड़े पैरोकार हैं। और जातिवाद के खिलाफ अगर कोई एक कड़ा प्रहार करता है तो उनमें से भी आचार्य प्रसाद एक है। एक अच्छी खासी युवाओं की एक लंबी खेप उनके साथ जुड़ रही है। खासकर उच्च शिक्षा में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उनकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं भी उनसे प्रभावित हुआ। पहली बार मैंने उनका वीडियो, एमआईटी गाजियाबाद वाला वीडियो था उनका, शायद किसी कन्वोकेशन के लिए या कोई किसी चीज के लिए, या जो पहले लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के लिए कुछ स्कीमें चलाया करते थे अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तब वो वहाँ गए हुए थे। बल्कि किसी एक युवक ने पूछा भी कि इतना सब होने के बाद आप बाबा क्यों नहीं? बड़ा एक अच्छा जवाब दिया था। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। वो शायद मेरा पहला वीडियो था जब उनसे जुड़ा। कुछ वीडियो मैंने देखे, फिर कुछ वीडियो जो थोड़ा वो पुराणों पे या पाखंड पे कटाक्ष करते हैं, वो भी मेरे पास से गुजरे। मैं थोड़ा विचलित हुआ, निश्चित तौर पर इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो मैंने फिर कुछ समय नहीं देखा, लेकिन फिर वो दोबारा वो वीडियो, क्योंकि रिकमेंडेशन तो आते हैं, मैंने कहा नहीं यार फिर देख लो। फिर कुछ ऐसे वीडियो गुजरे जो उसमें तार्किक ढंग से उन्होंने बातें रखी, चाहे वो वेगनिज्म के ऊपर है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, चाहे वो जो परिवार के संबंधों के बारे में है, चाहे वो समाज में जो बढ़ती हुई कुरीतियां उसके बारे में है। उसके बाद बड़ा प्रभावित किया, और तब से मैं उनको लगातार सुन रहा हूँ। और न जाने कितनी वीडियो उनके अब तक सुन चुका, मैं मुझे खुद भी नहीं पता। एक दिन में कितने कितने दिन में देख लेता हूँ। मैं ऑफिस में काम में रहता हूँ, तो जब भी मेरा खुलेगा यही दिखता है। मैं अपने काम से इधर उधर घूमता रहता हूँ। मैं लोगों को खुद रिकमेंड करता हूँ। मैं जाता हूँ, कई बार युवा मिलते हैं, छात्र मिलते हैं, उनको मैं कहता हूँ इनको सुनिए। आप अगर यूट्यूब में जुड़े हैं, आप इंटरनेट इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, तो आप आचार्य प्रसाद से जुड़े। बहुत सी युवाओं को जोड़ता हूँ, बहुत सी युवतियों को मैं जोड़ता हूँ। मेरे खुद परिवार के सारे लोग आचार्य प्रसाद को सुनते हैं और प्रभावित भी हैं। और मैंने भी आचार्य प्रसाद से प्रभावित होकर ही वेगनिज्म को अपनाया। मैं दूध के प्रति इतना आसक्त हुआ करता था
कि बगैर दूध के मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं दूध जरूर पिया करता था। दूध, दही, बर्फी, जितने दूध के प्राप्त हैं, शायद ही मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारी नातेदार में मेरे बराबर कोई इतना सशक्त दीवाना होगा मिल्क प्रोडक्ट का, शायद ही कोई और हुआ है। लेकिन पिछले साल सितंबर से मैंने इसको छोड़ा, और उसमें मेरी पुत्र ने मेरी हेल्प की। उन्हें जो बाजार में और भी बिस्कुट वगैरह आते हैं मिल्क वाले प्रोडक्ट, लिख लिख के उसमें देख देख के वो मुझे वो भी छुड़वा दिए। तो आज मेरे जीवन में मिल्क बिल्कुल खत्म है, पूर्ण तरफ से विशुद्ध वेगनिज्म अपना लिया है। सब आचार्य जी का प्रसाद है। मैं, मेरा परिवार बड़ा कंपैशनेट जीवों के प्रति। हमारे यहाँ पर गौरैया का घोंसला है, और भी चिड़िया, तोते, मैना, बुलबुल यहाँ पर आते रहते हैं। उनके लिए पानी 2-2 3-3 डब्बों में रखा रहता है, उनके लिए अनाज बिखेरा जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है हम बाहर जाते हैं, गौरैया हमारे पास से गुजर जाती है, तो हमारे आगे जानवर आते हैं, चिड़ियाएँ आती हैं, गाय, भैंस, कुत्ते सब आते हैं, सबको पानी मिलता है, अनाज उनको दिया जाता है, हम सब लोग देते हैं उनको। इतने कंपैशनेट हो चुके हैं, ये सुधार आए हैं। और कुछ लोग जो हैं टिप्पणी करते हैं, खासकर टिप्पणी आई, वैसे तो बहुत पहले से करते हैं, यूट्यूबर ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, आचार्य प्रशांत जो हैं, कोई भेदभाव, कोई उनके अंदर वो ईगो तत्व नहीं है कि ये यूट्यूबर छोटा है या बड़ा है। वो रणवीर अहलावालिया के पॉडकास्ट में चले जाते हैं, वो ध्रुव राठी के पास में चले जाते हैं, वो कामरा के चैनल में चले जाते हैं, तो वो न्यूज़ चैनल में यशवंत राणा से लगातार उनके इंडिया न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, जिस पर यशवंत राणा इंडिया न्यूज़ चैनल में उनको हर जो बात घटना घटती उस पर बुला के लाते हैं, उनकी राय जानते हैं। इसके अलावा एनडीटीवी पे, जी टीवी और सी नेशनल न्यूज़ पे अब वो आने लग गए, लोग उनकी राय को सुनना चाहते हैं। और क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़बरदस्त पैरोकार आज के टाइम पूरी दुनिया में वो हैं, जिस तरह से वो क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। ये तो उनकी बात है। किसी को छोटा, एक मेघना भौमिक उसके चैनल में चलेगी, और भी बहुत से मजस्वी जी हैं, कोई सब कोई छोटा बड़ा के चैनल का उन्होंने भेद, मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई भेद किया। तो वो अलग बात है, रणवीर अहलावालिया उनसे कुछ सीख नहीं पाया। वो रणवीर अहलावालिया की अपनी एक सांस्कृतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है उसके पीछे, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, जो अभी हालिया में घटना चली है। अभी हाल के समय में आचार्य प्रशांत, जब वो महाकुंभ शुरू हुआ था करीब 5वें छठे दिन में, उनके बुक स्टॉल पर जो किसी उनके प्रशंसक ने, मेरी तरह प्रशंसक ने लगाया होगा, तो उस पर कोई कहते हैं तथाकथित नागा बाबू, नागा भी थे या नहीं, उन्होंने पांडाल में आग लगाया। तो एक संजय दीक्षित है जो जयपुर डायलॉग नाम चलाते हैं, एक नीरज अत्री, वो बिल्कुल सारे गाली और फावड़े लेके आ गए। ये तो वामपंथी है, ये है, ये तो देश का द्रोही, ये कभी इस्लाम पे नहीं बोलता, ये इस पे नहीं बोलता, तमाम ऐसी अवांछित टिप्पणियां उन लोगों की बगैर जाने। जबकि वो पोस्टर आचार्य प्रशांत या उनके किसी समर्थक ने लगाया नहीं, कोई एक महिला किसी ने प्लॉट करके भेज दी थी वहां पर, उसने वो लगाया। और जबकि वो खोला भी नहीं था, वो खोल के ऊपर लगा दिया, जानबूझ के किसने खोला, फिर उकसाया गया। तो ये पांडाल में आग लगाई, करीब 500-600 किताब चली भी, उसको लिखी जो नीरज अत्री का या जो संजय दीक्षित जैसे पढ़े लिखे लोगों, यूट्यूबरों का जो कमेंट, जो प्रतिक्रिया है, बड़ी हास्यास्पद थी। उस पर एक हमारे एक और सज्जन जुड़ जाते हैं, संदीप देव, वो हर विषय पर जुड़ जाते हैं, बड़ी अच्छी फौज हुआ करती थी कि आज वो 1-2 लोगों तक सीमित हो गए। वो पुराणों के जबरदस्त पैरोकार हैं, पुरानी रीतियों की, पाखंडों के इतने ज़्यादा पोषक हैं संदीप देव कि कुछ समझ में, टिडरी के साथ आदमी की जन्म और मौत को जोड़ देते हैं। आप लगाइए ज्योतिष, हर चौथे दिन उनके वहाँ चैनल में ज्योतिष पर लाल किताब, ये किताब। दुनिया एआई में पहुंच गई, उनको पता नहीं है। ऐसे लोग आप पर टिप्पणी करते हैं, आचार्य जी की संस्था पे, आचार्य पे, मुझे बहुत दया आती है, दया आती है, क्योंकि वो बेचारे पूरे विवेक से नहीं चल रहे, अपने अहंकार से अपना चैनल चला रहे। निरपेक्ष होके तो चला ही नहीं, वो बात में मना नहीं करने, क्योंकि उन्होंने आप लोग तथाकथित हिंदू समर्थक कह दिया। कौन हिंदू? जो पाखंड में लिप्त है, जो घर निकलने से पहले मुहूर्त देखता है, जो देखता है कि आज का ज्योतिष, आज की राशि क्या कह रही है, जो इसको निकल के घर से बाहर निकलते हैं। ये लोग ऐसे हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने इनने पोस्ट में काम किया है, लेकिन इनके अंदर का जो कलमश है ना, वो निकला नहीं, और उसी कलमश के कारण उनका अहंकार बहुत बड़ा है। वो आके बार बार आचार्य प्रशांत पे टिप्पणी करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई बड़ा हाथी गुजरता है, कुत्ते अगर भौंकते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनकी मर्जी है। मैं इनका भी सब्सक्राइबर हूँ, मैं इनको भी सुनता हूँ कई बार, बड़ी अच्छी बातें ये लोग भी करते हैं, ऐसा कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं कई बार कहता हूँ, कई बार आचार्य प्रशांत की वहाँ पर सुनता हूँ जब, तो ये कहने में आता है कि जुन्नू लाल है वो सबको सुन रहा है, सुन रहा है, ऐसा नहीं है, सुनना सबको चाहिए। आखिर आदमी की अपनी भी तो चेतना है। मुझे कोई भी निर्णय आचार्य प्रशांत की दृष्टि से या संजय दीक्षित की दृष्टि से थोड़ी लेना है। मुझे वहां से वो चीजें लेनी है, उसके बाद मंथन करना है। क्योंकि जो बौद्धिक चेतना तो अनपढ़ की या हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे सबकी बराबर है। वो देखना है उसके बीच में कितना तर्क वितर्क को करता है, कितना वो अपना ऑब्जर्वेशन में डालता है, किस निरपेक्ष दृष्टि से वो चीज़ को समझ सकता है, वो उसका अपना निर्णय है। ये तो एक गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ एक ही कुछ नहीं, बहुत से लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है जो बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं। सबकी बातें सुनी जानी नंबर एक बात है। और दूसरी बात क्या है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से जो आचार्य प्रशांत का कद है या उनकी संस्था का कद है, वहाँ पर क्या लिखा जाता है, शनिवार स्पेशल है, एक किताब के साथ एक फ्री है, इसमें 90% डिस्काउंट है, जो फरवरी में गीता सत्र से जुड़ेगा उसको मार्च का सत्र फ्री मिलेगा, या आज शिवरात्रि है, आज जन्माष्टमी का पर्व है, आज इसमें विशेष डिस्काउंट है, रात 12 बजे तक ये ऑफर है। मुझे लगता है ये जो संस्था है, जो आचार्य प्रसाद का कद है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो भी मार्केटिंग से थोड़ा बहुत अभी भी प्रभावित है। फिर आप तर्क देंगे, आपकी संस्था तर्क देगी, नहीं ये सारे झुन्नू हैं, झुन्नू लोगों को लाने के लिए ये करना पड़ता है। जो आदमी झुन्नू लाल है, जो नशे की गिरफ्त में है, जो माया से ढका है, जिसको नई नई गाड़ी मार्केट में जो आ रही है वो देखनी है, जिसको नई जो फिल्म आ रही है वो देखनी है, जो यूट्यूब की रिकमेंडेशन पे चीज़ें खरीद रहे हैं, जब उसको लेना है, जो शराब के नशे में डूबा हुआ है, जो माया से घिरा हुआ है, आप उसको अगर फ्री भी सब्सक्रिप्शन दोगे तो नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? वहाँ पर मेरे जैसे लोग आएंगे जो सब जगह देखेंगे, कहेंगे नहीं यार ये जो अंदर की जो बेचैनी है ये जा नहीं रही है। फिर वो ढूंढेगा। और यूट्यूब या जो सोशल मीडिया है, इतना बड़ा महासागर आज की तारीख में बन चुका है कि कभी न कभी वो लहर उठ के यहाँ तक आएंगी और छूंगी। जो बेचैन है वो कहेगा यार ये एक लहर गुजर के गई है, ये मुझे कुछ कह रही, मुझे ये देखना चाहिए, निश्चित तौर से वो जुड़ेगा। क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ, मैंने जैसे कहा ना MIT गाजियाबाद का जो वीडियो था तब से मैं जुड़ा, लगातार सुन रहा हूँ, कितने वीडियो सुनता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। और मैं खुद में गीता सत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, गीता से जुड़ा, मेरे बेटे ने सब्सक्राइब किया है तो मैं भी बैठता हूँ वहाँ पर, मैं भी सुनता हूँ। तो उसमें भी एक सीख सत्र चलाया जाता है आचार्य जी के उद्बोधन के बाद में। तो वो सीख सीख सत्र मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ यौगिक बाबा वगैरह आते हैं लास्ट में, कहते हैं ना आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या फ़ायदा, आप बताएं। मेरा रोमेटिक आर्थराइटिस ठीक हो गया, मेरी कार्डियक डिजीज ठीक हो गई, मेरा मधुमेह नियंत्रित हो गया, मेरा BP नियंत्रित हो गया। क्या आचार्य जी जो आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, जो महान काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन की जरूरत है? मेरे जैसे लोग जुड़े हैं, मैं वीगन हो गया, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा, आपके प्लेटफॉर्म नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से फायदा हुआ है। जिसको फायदा हुआ है वो निश्चित रूप से जुड़ेगा। और जैसे मैं बताया 100 लोगों को, 20 लोगों को मैं जोड़ दूंगा और मेरे जैसे और भी लोग जुड़ रहेंगे। तो इसलिए इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, या इसी क्षेत्र में वो युवाओं को लाके वो कह रहे नहीं मेरे को, मेरी मैं पहले झुन्नू लाल था अब मैं सही हो गया, पता नहीं वो सच में उसके अंदर बदलाव आया या खाली वो आपके इतने सब्सक्राइबर देखने के बाद प्रभावित होकर ऐसा कह रहा नहीं यार मैं एक अपना चैनल में बनाऊंगा, फिर ये वीडियो डालूंगा, क्योंकि आचार्य प्रसाद के नाम से सब कुछ बिक रहा है। हो सकता है ये भी एक उद्देश्य हो। मुझे लगता है ये काम थोड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोनेशन देने वाले देते भी हैं, बहुत से लोग लगता है नहीं यार आचार्य प्रशांत जो काम करें उसमें होल सोल पूरी तन मन धन से उनको सहयोग करना चाहिए, ये मुझे भी लगता है। और हर आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता है। तो गीता सत्र में दूसरा जो टाइमिंग है, वहाँ पर कभी टाइमिंग 10 बजे का होता है, तो आचार्य प्रशांत जी को आते हुए कभी 10:30 बजता है, कभी पौने 11 भी हो जाते हैं रात के। तो वो टाइम में ठीक है, उसमें गलत नहीं आता, उसमें कबीर साहब के दोहे आते हैं, बड़े अच्छे दोहे आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर टाइम एक फिक्स हो जाए, आचार्य प्रशांत बहुत बिजी हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, अगर 15 मिनट के लिए भी आए आदमी को पता लगे, तो आदमी अपने कार्यक्रम कुछ और कर सकता है उसमें, मैं पढ़ना लिखना अध्ययन करना। क्योंकि आपने भी उपनिषद गीता तो पढ़े हैं ना, वो तो उपलब्ध है तभी तो पढ़े, तो पढ़ के तो आचार्य प्रशांत भी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस समय में आदमी मुझे लगता है वो पढ़ सकता है। तो थोड़ा टाइम का जो हेर फेर हो जाता है वो भी थोड़ा सा एक, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की मुझे लगता है ज़रूरत है।
इसलिए जो जागेगा वो निश्चित रूप से जुड़ेगा। और दूसरा क्या है, आप खुद भी कहते हैं ये तो हमारा जीवनी कुरुक्षेत्र है। अगर अर्जुन ने भी खाली भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश सुन लिया होता, खाली उपदेश ही सुना होता, हथियार नहीं उठाए होते, तो पांडव शायद कौरवों से नहीं जीतते। उपदेश सुनने के बाद उन्होंने उस पर एक्शन लिया है, कुरुक्षेत्र में उतरे हैं, वो लड़ाई लड़ी है, तभी तो कौरवों को परास्त किया है। तो ये जीवन जो मिला है यहाँ पर, कुरुक्षेत्र तो सबका जीवन है। इस कुरुक्षेत्र में अपने हथियारों से लड़ाई तो सबको लड़नी है। तो जबरदस्ती किसी को ला के बैठा के नहीं मैं तुझे ज्ञान दूंगा, वो अपनी चेतना के पट कपाट बंद करके बैठा हुआ है, हम उसको ठूंसे जा रहे हैं, उसने मुंह बंद किया, हम मुंह खोल लें, ठूंस ठूंस के डाल लें। मुझे लगता नहीं ऐसे कोई जागेगा। करंट उठेगा। जैसे आप देखिए महाकुंभ के बहाने में देख रहा हूँ 60 करोड़ से ज़्यादा लोग इलाहाबाद जा चुके हैं। हमारे आस पड़ोस के भी सारे लोग लगभग वहाँ जा चुके हैं। एक अंदर क्या है कि 144 बार ऐसा अवसर आया हुआ है, वहाँ तो अमृत छलक रहा है, अमृत बरस रहा है, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर आदमी किसी न किसी बहाने, वहाँ कितने लोग भगदड़ में मारे भी गए, फिर दौड़ लगा रहा है, क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए, उसको अमृत तो चाहिए। इसलिए जिसको मोक्ष, जिसके अंदर भान हो गया नहीं मोक्ष, तो यहाँ पर जो प्रवचन सुन के आचार्य के चैनल से जुड़ के, आचार्य जी की बातें सुन के लिया जा सकता है, गीता शब्द में जुड़ के, तो वो जुड़ेगा, निश्चित तौर पर जुड़ेगा। क्योंकि फिर उसको आभास है यहाँ से मुझे सुकून मिलेगा, जो असली मुझे चैन है वो यहाँ से मिल रहा है। उसको फिर आ भाई तुझे शनिवार का फ्री, इतवार इस महीने में ये महीने फ्री देंगे, मुझे लगता है तब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आदमी भी महाकुंभ तो लालच के बहाने ही तो जा रहा है कि मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे अमृत मिलेगा। जब वो दिल से आएगा, जुड़ेगा, क्योंकि जो लहर उठेगी सोशल मीडिया की, उठ भी रही है, इससे जो बूंदें छलकेंगे ना एक आध, तो फिर कहेगा नहीं यार अब अमृत पान कर लेना चाहिए, आचार्य जी के सानिध्य में बैठना चाहिए। तो ये चर्चा थी इतवार की। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न करना चाहें तो मत कीजिए, आपकी मर्जी। नमस्कार।